वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। तेरा जन्म पक्षियों का राजा बादशाह बनने के लिए हुआ। लहूलुहान हो जाता है और हमें जिंदगी में किसी से सीख लेनी हो तो हमें तोते से नहीं बल्कि बाज से सीख लेनी चाहिए। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ता। बाज कम बोलता है लेकिन आसमान में सबसे ऊंचा होता है। दोस्तों, कहते हैं सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुँचो तब तक कोशिश करते रहो। मंजिल ना मिली ना सही लेकिन वह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए आज सुनते हैं एक बाज के संघर्ष की कहानी। इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां धरती पर रहती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख, एक गर्दन होती है जिसकी एक अलग ही पहचान है। वो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज कहते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी हिम्मत और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी दुनिया में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाज बनने की पूरी कहानी और बाज का पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल 25 से 30 वर्ष की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ बोलना सीखते हैं, उस समय एक बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ। तेरा जन्म पक्षियों का राजा बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर बाज अपने बच्चे को पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। थोड़ा और नीचे आने पर वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और उसे लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान की तरफ उड़ जाता है। और वह पंजा होता है उसकी माँ का, उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता। और इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी मौत बनकर आती है, जो हमारी परेशानी की तुलना से बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि इस उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। और इस समय बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने शरीर को त्याग ले, और दूसरा वह गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, वह अपने आप को पुनः निर्माण कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ लेता है। और वह इसी रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है।
और फिर शुरू होता है परेशानियों को उखाड़ फेंक कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और यह सब उसके लिए आसान नहीं होता। उसे बहुत दर्द भी झेलना पड़ता है। उसके बाद चोंच के टूट जाने के बाद वह इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और इसमें भी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। फिर उन्हें पंजों का इंतजार करता है। इसके बाद वह अपनी एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है। और आप जानते ही हो कि अपने ही शरीर के किसी अंग को अलग करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वह करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। और इस प्रक्रिया में उसे कम से कम 6 से 7 महीनों का समय लग जाता है। इन 6 से 7 महीनों में वह ना तो खाता है, ना वह सो पाता है और ना ही वह उड़ पाता है। और इन 6 से 7 महीनों की कड़ी तपस्या से उसका पुनर्जन्म होता है और फिर वह तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वह परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और कुछ वह लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर दो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उठने के बारे में कोई सोचे तो उनके पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह लगोगे। जिंदगी बदलने के लिए सही समय नहीं, सही फैसला चाहिए। हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच में जो पुल है उसका नाम है मेहनत और धैर्य। कभी शांति से बैठकर खुद से पूछा है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ या बस उसे काट रहा हूँ? ज्यादातर लोग जिंदगी नहीं जीते, वो सिर्फ दिन गिनते हैं। सुबह उठते हैं, वही काम, वही थकान और रात को सोते वक्त वही सोच, कल से सब बदलूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता है। सच ये है कि जिंदगी बदलने के लिए सही समय की नहीं, सही फैसला चाहिए। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन सही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन याद रखना, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, वो तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करता, तुम्हारा आज तय करता है कि कल कैसा होगा। कभी कभी जिंदगी तुम्हें नीचा गिराती है, इतना नीचा कि तुम्हें लगेगा अब उठना नामुमकिन है, लेकिन वही पल तुम्हारे कैरेक्टर की परीक्षा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बाज का संघर्ष सुनकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।